पिछले व्याख्यान में हमने भारत में साक्षरता क्या है, शिक्षा क्या है, इसके बारे में हमने बात की, इसकी परिभाषाओं के बारे में बात की और हमने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है। भारत में साक्षरता की क्या स्थिति है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसके आंकड़े आपको मैंने बताए। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में अशिक्षा के क्या कारण हैं और अशिक्षा के क्या दुष्परिणाम हैं। भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि भारत में अशिक्षा के क्या कारण हैं और अशिक्षा के क्या दुष्परिणाम हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह हम जब बात करते हैं भारत में अशिक्षा के लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं, तो इस सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण एवं जाति व्यवस्था। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण एवं जाति अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में वर्ण एवं जाति व्यवस्था प्रचलित रही है। इस व्यवस्था ने समाज को 4 भागों में बांट रखा है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 भागों में बांटा है। शिक्षा का अधिकतर अधिकार केवल द्विज जातियों को दिया गया और शेष लोगों को इससे वंचित रखा गया। प्राचीन शिक्षा धार्मिक शिक्षा थी, जो कि एक वर्ण एवं जाति विशेष के लिए ही थी और यही कारण है कि समाज का शेष भाग अशिक्षित रहा। आप समझ सकते हैं कि उन जो 4 भागों में किन्हीं एक भाग को विशेष शिक्षा का दर्जा दिया गया, जिससे अन्य जो भाग हैं वो इस शिक्षा व्यवस्था से वंचित रहे। इसलिए अशिक्षा का एक कारण भारत में ये भी रहा। दूसरा कारण है दरिद्रता। गरीबी भी इसके लिए उत्तरदायी है। अशिक्षा के लिए गरीबी भी उत्तरदायी है। जहाँ लोगों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता और जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करती हो, उनसे शिक्षा प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तब तक हम शिक्षा के बारे में नहीं सोच सकते। तो उनसे शिक्षा प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने में जितना समय व पैसा खर्च होता है, उतने समय व पैसे में तो वे अपनी आजीविका चलाने की बात सोचते हैं। तो इस तरह गरीबी भी हमारी अशिक्षा का मूल कारण है। तीसरा हम बात करते हैं भाग्यवादी दृष्टिकोण। भारतीय जनता ज़्यादातर भाग्य पर भरोसा करती है। भारतवासी भाग्य में अधिक भरोसा करते हैं। उनकी मान्यता है कि व्यक्ति को उसके जीवन में उतना ही मिलेगा जितना उसके भाग्य में लिखा है। तो इस तरह शिक्षा ग्रहण करके भी हम क्या कर लेंगे, क्योंकि जितना कुछ प्राप्त करना है वह तो वैसे भी मिलेगा, फिर भी शिक्षा पर व्यर्थ खर्च क्यों किया जाए। तो इस तरह की जो दृष्टिकोण है वो हमारी शिक्षा में बाधक सिद्ध होता है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था यहाँ पर रही, उनका राज्य रहा अंग्रेजी शासन काल में। यद्यपि अंग्रेजों ने भारत में प्राचीन धार्मिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक पश्चिमी शिक्षा यानी उदारवादी एवं वैज्ञानिक शिक्षा को प्रारंभ किया, किंतु इस शिक्षा का मूल उद्देश्य भारत में अशिक्षा का निवारण एवं शिक्षा का प्रसार करना नहीं था, वरन अपने प्रशासनिक कार्यों में सुविधा जुटाने हेतु बाबूत तैयार करना था। इसलिए उन्होंने जन शिक्षण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए और ना ही ग्रामों में शिक्षा का प्रबंध किया। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना केवल शहरों में की, जहां उस समय देश की करीब 10% जनसंख्या ही रहती थी। तो इस तरह अंग्रेजों के समय में 90% लोगों के लिए शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं हुआ जो गाँव में रहते। वैज्ञानिक प्रकृति का अभाव, आगे इसका कारण है वैज्ञानिक प्रकृति का अभाव। भारत में अशिक्षा का एक कारण लोगों में वैज्ञानिक क्षमता का अभाव भी रहा। विज्ञान धर्म एवं रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क को महत्व देता है। इससे लोगों का मस्तिष्क का विकास होता है और कूपमंडुकता समाप्त होती है। जो कूपमंडुकता है वो समाप्त होती है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं प्रकृति के अभाव में यहाँ अशिक्षा का साम्राज्य रहा। तो इस तरह वैज्ञानिक प्रकृति के अभाव के कारण यहाँ शिक्षा का अभाव का कारण रहा। वर्ण एवं जाति व्यवस्था के कारण यहाँ शिक्षा का अभाव रहा, दरिद्रता के कारण रहा और भाग्यवादी दृष्टिकोण के कारण रहा।
तो इस तरह ये हमने कारण खोजने की कोशिश की है। इसके बाद हम बात करते हैं अशिक्षा के दुष्परिणाम। भारत में अशिक्षा के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो अशिक्षा एक राष्ट्रीय कलंक है और इसके कारण भारत में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है और देश एवं समाज की प्रगति की दृष्टि से कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। अशिक्षा के कई दुष्परिणाम हैं जिनमें से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। नंबर 1 है व्यक्तित्व के विकास में बाधा। तो शिक्षा सबसे पहले तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को में विकास करती है, व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है और शिक्षित व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का ठीक से विकास कर सकता है। उसके अभाव में व्यक्ति में बुद्धि एवं तर्क शक्ति का अभाव रहता है, वह अपना विकास करने में असमर्थ होता है तथा उसकी सोचने की जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है। तो इस तरह व्यक्ति के संपूर्ण विकास में यानी व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का योगदान है तो वो है शिक्षा। इसी तरह हम बात करते हैं आर्थिक विकास में। आर्थिक विकास में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति एवं राष्ट्र का विकास, आर्थिक विकास संभव नहीं है क्योंकि उसे देश में उपलब्ध प्राकृतिक भंडारों, मशीनों को चलाने, व्यवसाय का प्रबंध करने आदि का ज्ञान नहीं हो सकता। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति को प्राप्त होने वाली नौकरियों से भी वंचित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी आर्थिक दशा उन्नत नहीं हो पाती। इसका विपरीत प्रभाव राष्ट्रीय आय एवं लाभांश पर भी पड़ता है। अधिकांश अशिक्षित व्यक्ति गरीबी में ही दिन व्यतीत करते हैं। वे ऋणग्रस्तता से ग्रसित हो जाते हैं तथा साहूकार उनका खूब शोषण करते हैं। इस तरह आर्थिक विकास में भी शिक्षा बाधक होती है। अशिक्षा आर्थिक विकास में भी अशिक्षा बाधक होती है। यदि हम शिक्षित होते हैं तो हम उत्तरोत्तर आर्थिक विकास कर पाते हैं और अशिक्षा के अभाव में, शिक्षा के अभाव में हम विकास नहीं कर पाते। फिर बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बाधक, यानी कि आज का युग औद्योगिक युग है। आज कच्चा माल खरीदने और निर्मित माल को बेचने के लिए विभिन्न देशों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है। राजनीतिक कारणों से भी कई देश एक दूसरे के नज़दीक आए हैं। हम विश्व राज्य की कल्पना करने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका प्रतीक है, किंतु जब किसी राष्ट्र के व्यक्ति शिक्षित हों तो एक दूसरे देशों से संपर्क करने और उनसे संबंध बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। यानी कि जब किसी राष्ट्र के व्यक्ति अशिक्षित हों तो वे दूसरे देशों के संपर्क करने और उनसे संबंध बनाने में असमर्थ होते हैं अशिक्षा के कारण। विभिन्न देशों की सीमाएं भी भिन्न भिन्न हैं, विभिन्न देशों की भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं। शिक्षा के अभाव में भाषा का ज्ञान नहीं होता और ऐसी स्थिति में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम नहीं कर पाते। फिर हम बात करते हैं भारत में अंधविश्वास की। तो अशिक्षा अनेक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों को जन्म देती है। चिकित्सा की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग न कर हम लोग भूत प्रेत और देवी देवताओं, तंत्र मंत्र आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं और कभी कभी तो हमें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। भारत में अशिक्षा ने जाति, धर्म, ईश्वर आदि से संबंधित अनेक अंधविश्वासों को जन्म दिया है और लोग वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हैं। उनकी इस स्थिति का लाभ उठाकर कई लोग उनका शोषण करते हैं। सामाजिक, अब हम बात करते हैं कि अशिक्षा सामाजिक विघटन एवं सामाजिक समस्याओं का भी जन्म देती है। सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। अशिक्षा ने भारत में सामाजिक विघटन एवं सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह या विधवा विवाह निषेध, ऋणग्रस्तता, सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद, प्रजातिवाद, धार्मिक कट्टरता, अपराध आदि अनेक समस्याओं के लिए अशिक्षा काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी रहती है। तो इस तरह सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याओं के लिए भी अशिक्षा उत्तरदायी है। अशिक्षा ने देश में विभिन्न प्रकार के भेदभावों को प्रोत्साहित किया है और लोग जाति, समुदाय, धर्म आदि को लेकर कई बार संघर्ष भी कर चुके हैं। अशिक्षा व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान में भी बाधक होती है क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति भला बुरा, उपयुक्त अनुपयुक्त आदि के बारे में सोचने में असमर्थ है और समस्या के समाधान के लिए उचित निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए अशिक्षा व्यक्तियों को अपनी समस्याओं के समाधान करने में भी बाधक होती है।
अशिक्षा व्यक्ति एवं राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक होती है। जहाँ देश के अधिकांश लोग अशिक्षित हों, वे वैज्ञानिक आविष्कार करने में असमर्थ होते हैं और उनके अभाव में देश प्रगति नहीं कर पाता। अशिक्षा सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण एवं विकास में भी बाधक होती है। फिर हम बात करते हैं कि भारत एक प्रजातंत्र देश है, प्रजातंत्र में ये बाधक सिद्ध होती है। अशिक्षा प्रजातंत्र में बाधक होती है। हमारे देश में आज़ादी के बाद प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया। जहाँ अशिक्षा का साम्राज्य, वहाँ लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों से भली भांति परिचित नहीं हो पाते, क्योंकि शिक्षा ही हमें हमारे कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान करवाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र में जब लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में कुछ गिने चुने लोग ही सत्ता में बने रहते हैं और आम जनता प्रजातंत्र से लाभान्वित नहीं हो पाती। तो इस प्रकार भारत में अशिक्षा के ये दुष्परिणाम हैं। और पहले मैंने आपको बताया था अशिक्षा के कारण, और फिर बताया था अशिक्षा के दुष्परिणाम।